हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का जो है, ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे को देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कभी भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम क्लास 10 के, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि, ठीक प्यारे बच्चों, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सार्वंतर डी। ठीक है, प्रथम पद क्या है? ए है और सार्वंतर इसका क्या है? डी निम्नलिखित है। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें दिया है प्रथम पद ए भी हमें दिया है और सार्वंतर भी दे रखा है। तो देखिए प्रश्न संख्या पहला में यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ए बराबर 10 कामा डी बराबर 10। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे कह रहा है कि एपी के प्रथम 4, यानी कि इसके प्रथम यानी पहला पद तो ये दिया है और इसके क्या करना है? 4 पद और लिखना है। ठीक प्यारे बच्चों, इसके 4 पद और लिखना है। तो देखिए एपी का व्यापक सूत्र क्या होता है, एपी का लिखने का सही तरीका क्या होता है? ठीक प्यारे बच्चों, तो एपी का व्यापक सूत्र होता है ए कामा ए प्लस डी, ठीक, कामा ए प्लस 2D। ठीक प्यारे बच्चों, और देखिए कामा ए प्लस 3D, कामा ए प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट। जितना पद आप लोग लिखते जाएंगे उतना आप लोग बढ़ाते चल जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह क्या है? एपी का व्यापक सूत्र है। इसी क्रम में जो है एपी लिखा होता है। ठीक प्यारे बच्चों, यानी समांतर श्रेणी जो है इसी क्रम में लिखा होता है। तो देखिए इस वाले पद को हम A1 यानी कि पहला पद, दूसरा A2, इसे तीसरा A3, तीसरा पद, और चौथा A4, और पांचवा इसे हम पांचवा पद कहेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम पांचवा पद कहेंगे। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ठीक है, यानी कि ए वन यानी कि पहला पद इसका दिया है A1, और इसके बीच का जो अंतर होता है सार्वंतर डी, वह भी हमें दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमें और क्या पूछ रहा है? इसके 4 और पद पूछ रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसके देखिए प्रथम 4 पद लिखिए। तो हम लिखेंगे ए बराबर हमारे पास देखिए दिया है क्या? 10, और देखिए क्या है? डी बराबर हमारे पास भी 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद यानी कि A1 तो हमारे पास पहले से ही है, तो ए बराबर हम पहला पद हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद A1 बराबर 10। ठीक, A1 बराबर हमारे पास 10 हो गया। अब देखिए दूसरा पद हमें लिखना होगा, तो दूसरे पद का सूत्र यह है, तो हम लिखेंगे दूसरा पद। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरे पद को हम A2 से दिखा सकते हैं, और देखिए उसे किस तरीके से लिख सकते हैं? A प्लस डी। तो ए का मान हमारे पास 10 है, तो 10 और प्लस डी का मान हमारे पास क्या है? 10 है। तो A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? A2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक प्यारे बच्चों, ये क्या है? दूसरा पद है। ठीक है, ये देखिए पहला पद और ये देखिए दूसरा पद, 2 पद मिल गए। ठीक, पहला पद तो उसने दिया है ये, और दूसरा पद हमें मिल गया। अब तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद हमारे पास देखिए दिया है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? A प्लस 2D। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद पूछा है, तो एक हम क्या करेंगे? 3 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो तीसरा पद हमारा निकल जाएगा। तो A का मान 10 प्लस 2 गुणे D का मान 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20, यानी कि A3 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 30। ठीक प्यारे बच्चों, A3 का मान हमारे पास 30 हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पद को हम A3 भी लिख सकते हैं। और देखिए अब आगे देखेंगे, तो हम तीसरा पद हमारा हो गया। अब चौथा पद हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे चौथा पद। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम किससे? A4 से दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे? तो A4 बराबर यानी कि हम लिखेंगे A प्लस 3D, क्योंकि 4 में से 1 घटाएंगे तो 3D बचेगा, तो वहीं पर हम 3D लिखेंगे। ठीक है, ए का मान हमारे पास 10 दिया है, और प्लस 3 गुणे 10, D का मान 10। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30। ठीक, तो A4 का हमारे पास मान क्या बच जाएगा? 40। ठीक प्यारे बच्चों, A4 का मान हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, अब देखिए चौथा पद भी हो गया। अब पांचवा पद, तो लिखेंगे
पाँचवा पद, ठीक है। पाँचवा पद अब हमसे पूछ रहा है, तो A5 ज्ञात करना है, तो A5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, A4 यानी कि A4 + D, ठीक है। A का मान 10 + 4 क्या है हमारे पास, 4 गुणे D का मान हमारे पास 10 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 40, 4 × 40, तो A5 का मान हमारे पास क्या बच जाएगा, 50, ठीक प्यारे बच्चों, क्या बच जाएगा, 50। तो हम AP बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, AP बराबर, ठीक है, पहला हमारे पास क्या दिया है, 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरीके से आगे भी पद ज्ञात करते जाएंगे, तो डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए अब इसमें का हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे प्रश्न को, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए दिया है दूसरे प्रश्न में कि A बराबर -2 और D बराबर क्या, 0 दिया है, ठीक प्यारे बच्चों। A बराबर -2 दे दिया है और D बराबर जो है 0 दे दिया है। तो देखिए इसे भी हम कैसे हल करेंगे, तो हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न दिया है A बराबर जो है -2 और D बराबर 0, ठीक। तो देखिए हम किसी व्यापक सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, जो आप लोगों को बताएं हमने, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए A1 यानी कि A1 हम पहला पद ज्ञात करेंगे, तो A यानी कि A का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिया है 2, तो बराबर हम 2 लिख देंगे, तो हमारा पहला पद तो 2 हो गया, ठीक है। अब A2 दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A प्लस, ठीक है, D, तो D हमारे पास 0 है, तो A हमारे पास क्या दिया, -2 है ना, ठीक प्यारे बच्चों। तो -2 और +0, तो -2 में हम जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं होगा। तो A2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ठीक। इसी तरीके से अब देखिए A2 भी मिल गया, A3, अब A3 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A + 2D, क्योंकि A में से तीन में से हम 2 को 1 को घटाएंगे तो 3D, यही इसका सूत्र होता है लिखने का, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर जो है A का मान -2 और +2 गुणे 0, तो 0 में हम किसी अंक से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक प्यारे बच्चों, क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे A3 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। देखिए A3 का भी मान मिल गया। अब A4 का ज्ञात करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, A + 3D, तो A का मान हमारे पास -2 दिया है और +3 गुणे 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो A4 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब A5 का हमें ज्ञात करना है, ठीक प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, A5 का हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए लिखेंगे A5 बराबर, सूत्र उसका क्या होता है, A + 4D, तो हम लिख देंगे A बराबर -2 और +4 गुणे 0, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। A5 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, ठीक प्यारे बच्चों। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, ठीक, -2, -2, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -2, 1 2 3 4 5 6 पद हमसे डॉट डॉट करके लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आए आप लोग समझ में। तो आइए अब मिलते हैं, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि A बराबर 4 और D बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। A बराबर हमारे पास क्या दिया है, 4 और D बराबर जो दिया है -3, ठीक। तो देखिए A बराबर हमारे यानी कि A1 बराबर A होता है, ठीक। तो A का मान हमारे पास क्या दिया है, 4, तो 4 यानी कि A1 हमारा पहला पद मिल गया, ठीक। अब देखिए A2 हमें ज्ञात करना है, तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A + D, ठीक। तो A2 का मान यानी A का मान हमारे पास 4 और D का मान देखिए -3 है, ठीक प्यारे बच्चों। तो देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि A2 का जो मान होगा हमारे पास 1 मिलेगा, ठीक है। A2 का मान हमारे पास 1 मिल जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी तरीके से हम A2 मिल गया तो A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, A + 2D, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान हमारे पास 4 दिया है और +2, ठीक, गुणे -3, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पहले से ही है,
माइनस 3 दूना के 6, तो हमारे पास क्या A3 का मान जो हो जाएगा, घटाएंगे इसमें से तो -2, क्योंकि बड़े वाला का यहाँ पर देखिए छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 3 A3 भी मिल गया। अब A4 ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें प्रथम पद के 4 पद पूछा है। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद के 4 पद पूछा है, तो इसलिए हम निकालेंगे। इसे हम लिख सकते हैं A+3D। ठीक प्यारे बच्चों, A+3D लिखेंगे तो A+3D बराबर, यानी कि A का मान हमारे पास 4 दिया है पहले से ही, और प्लस 3 गुणे D का मान -3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 3 3 के 9। ठीक प्यारे बच्चों, A4 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो -5, हमारा मान क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए ये भी मिल गया, A4 भी मिल गया। अब A5 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A5 बराबर क्या हो जाएगा, A+4D। ठीक, A का मान हमारे पास क्या दिया है, 4, और प्लस 4 गुणे -3। ठीक है, क्योंकि D का मान -3 दिया है। ठीक है बच्चों, क्या है -3, तो यहाँ पर क्या गुणा होगा तो 4 - 4 के 12। ठीक, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो A5 का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, -8। 8 4 क्या होता है, 12, तो यानी 12 में से हम 4 को घटाएंगे तो -8 मिलेगा। ठीक प्यारे बच्चों, -8 मिलेगा। तो अब देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, AP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर पहला में हमारे पास दिया है 4, ठीक, कामा 1 कामा, ठीक प्यारे बच्चों, -2 कामा -5 कामा -8, डॉट डॉट करके हमारा लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम हल करेंगे अगले प्रश्न को इसमें का। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि A बराबर -1 और D बराबर क्या दिया, 1/2। ठीक प्यारे बच्चों, A बराबर -1 और D बराबर जो दिया है 1/2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए A बराबर हम क्या लिखें, तो आई भी हम यानी कि चौथा प्रश्न को हल करेंगे। A बराबर -1 कामा D बराबर जो दिया है 1/2। ठीक, D बराबर 1/2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके बीच क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे क्या, A1 हम ज्ञात करेंगे, तो यानी कि A1 यानी कि हमारा क्या है, प्रथम पद। तो A1 बराबर A होता है, A का मान हमारे पास क्या दिया है, -1, तो A1 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए A2 ज्ञात करेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A+D। ठीक, तो A का मान -1 पहले से ही दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, और प्लस D का मान 1/2। यहाँ पर हम इन दोनों का लॉसा लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रहता है। ठीक प्यारे बच्चों, 1 2 1 कम 2, तो 2 बार में भाग जाएगी, तो 2 से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, और प्लस यहाँ पर 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, -1/2। A2 का भी मान हमारे पास मिल गया, -1/2। ठीक, अब देखिए -1/2 मिल गया A2 का मान, तो A3 का मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे A3 बराबर A+2D। ठीक, क्योंकि 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो 2D बचेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए जितना पूछेगा उसमें से 1 घटाकर हम उसका मान निकालेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए A का मान हमारे पास क्या दिया है, -1 पहले से ही है, और प्लस 2 गुणे 1/2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या, -1 2 1 कम 2, तो यहाँ पर प्लस 2 बटे क्या 2, तो 2 से 2 काटेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर यहाँ प्लस माइनस तो घटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। A3 का मान हमारे पास 0 मिल गया। ठीक है बच्चों, क्या मिल गया, 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, A3 का मान भी हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो अब A4 ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे A4 बराबर A+3D। ठीक, A का मान -1 और प्लस 3 गुणे 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -1 प्लस 3/2, 2 1 कम 2, 2 3 के, सर बच्चों इसी तरीके से रहने दीजिए, 3/2। तो यहाँ पर हम लिख लीजिए 3/2, काटी मत, रहने दीजिए, वही अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे लसा, तो लिखेंगे 2 इसका लसा, 2 1 कम 2 तो -2, 2 बेर में यानी कि 1 बेर में, तो यहाँ पर क्या +3। ठीक है बच्चों, +3। तो यहाँ पर हमारा जो मान हो जाएगा A4 का 1/2 हो जाएगा। ठीक, 1/2। अब देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे,
A5 ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक, ए का मान हमारे पास -1 और प्लस 4 गुणे 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे -1 प्लस 4/2। ठीक, फिर बच्चों 2 एकम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पर 2 जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1। A5 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A5 बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या AP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा पहला मान क्या है -1 कामा, उसके बाद क्या है 1/-2। ठीक, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद कामा में क्या है 1/2। ठीक, उसके बाद क्या है 1। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। इसी तरह डाटा अगला पद ज्ञात करना होगा तो इसी तरीके से आप लिख लेंगे, यही कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 5वां। ठीक, इसमें देखिए 5वां कह रहा है कि E बराबर -1.25। ठीक, और कामा दिया है D बराबर -0.25। ठीक, अब इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A1 बराबर सूत्र क्या होता है ए का मान हमारे पास पहले दिया है तो 1.-25, यानी कि A1 का मान हमें मिल गया। तो अब देखिए ज्ञात करेंगे A2, यानी कि दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A प्लस क्या होता है D। ठीक, तो हम लिखेंगे A का मान हमारे पास -1.25 और यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस दिया है 0.25। ठीक है, तो माइनस प्लस का गुणा होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस, तो -1.25 और -0.25। अब देखिए समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.50। ठीक है, क्योंकि 5 5 10, इसको 0 2 दूनी 4 1 5, यही A2 बराबर हमारा मिल गया। ठीक है बच्चों, A2 का मान हमें देखिए मिल गया। अब देखिए अब क्या ज्ञात करेंगे हम A3 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरा पद लिखेंगे, यानी कि तीसरा पद। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। ठीक है, 2D। तो देखिए 2D हो गया तो A का मान हमारे पास -1.25 पहले से ही दिया है। ठीक है, और प्लस D 2 गुणे D का मान -0.25। ठीक, यह दिया है। अब देखिए इसमें हम जब गुणा करेंगे, ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.25 प्लस, यहाँ पर देखिए जब हम इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो देखिए 0.25 है। ठीक, इसमें देखिए गुणा करेंगे किससे 2 से, तो लिखेंगे 2 2 5 10 को 0। ठीक, 2 दूना के 4 1 5 और यहाँ पर देखिए 0 में 0 0 हो जाएगा। 1 2 के बाद हम क्या करेंगे 10 मूल लगाएंगे, तो 1 2 अंक के बाद 10 मूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यानी ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.25। ठीक, यहाँ पर ठीक है 0.50 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा माइनस, गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं होगा। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए अब लिख लेंगे क्या हो जाएगा क्या -1.75, क्योंकि इसमें 5 और 5 2 7। ठीक है, ये देखिए हमारा A3 का मान हो गया। किसका मान हो गया A3 का मान हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे A4 का मान। A4 बराबर हमारे पास क्या होता है कि A4 हमारे पास देखिए A प्लस 3D। ठीक प्यारे बच्चों, क्या होगा 3D। तो यहाँ पर हम लिखे A का मान हमारे पास दिया है -1.25 और प्लस 3 गुणे -0.25। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 5 3 के 15 15 को 5 3 दूना के 6 1 7, तो 0.7 होगा। और देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.25। ठीक, और माइनस माइनस क्या होते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो लिखेंगे क्या बराबर -0.2.00। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 को 0। ठीक, और 2 7 2 9 1 10 को 0 हासिल है कि इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, A4 का मान भी हमें मिल गया। अब देखिए A5 का हम ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे A5 बराबर, ठीक प्यारे बच्चों, A5 बराबर हम क्या लिखेंगे तो A प्लस 4D। ठीक है,
तो ए का मान पहले से हमें मालूम है 1.25 और प्लस 4 गुणे माइनस डी 0.25 हमें मालूम है। ठीक प्यारे बच्चों, डी का मान 0.25 हमें मालूम है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, तो बराबर हम लिख लेंगे, तो माइनस पहले से ही दिया है। ठीक, तो माइनस 1.25 और यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा जब होगा तो माइनस, और यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो इसका अर्थ 5 चौक को क्या हो जाएगा, 5 चौक को 20 को 0, दूध 4 दूना के 8। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 चौक को 8, 8 दो 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। एक 2 अंक के बाद क्या है 10 मूलो, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बराबर, ठीक, ये 5 बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा -2.25, यही क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए AP बराबर हम क्या लिखेंगे, AP बराबर हमारे पास देखिए क्या क्या मिला है, तो पहला पद हमारा 1.25 कामा, दूसरा पद इसमें देखिए -1.50, ठीक, कामा, तीसरा पद तो -1.75। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए चौथा पद तो लिखेंगे कामा -0.00, ठीक, 2.00, और इसके बाद वाला पद हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2.25। ठीक है, डॉट 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 करके अब अगला पद भी लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ठीक प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आल गणित, ठीक प्यारे बच्चों आल सब्जेक्ट की, ठीक, गणित के सभी प्रश्नावली को इस यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, और इसके क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों का इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।